भारत की ऐतिहासिक जीत से रो पड़े कैरेबियाई शेर। वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद हेटमायर, पॉवेल, होल्डर और शेफर्ड ने संजू सैमसन के लिए कह दी दिल छू लेने वाली बात। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस रोमांचक कहानी में आगे बढ़ें, मैं आपको एक छोटी सी सच्चाई याद दिलाना चाहूंगा। असल में ईडन गार्डन्स के उस खौफनाक महामुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को नहीं, बल्कि हमारे भारतीय शेरों ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से कुचलकर वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाया है। संजू सैमसन की 97 रन नॉट आउट रनों की उस तूफानी पारी ने वेस्टइंडीज के घमंड को चकनाचूर कर दिया था। लेकिन हाँ, इस करारी हार और वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी वाकई फूट फूट कर रो पड़े थे और उन्होंने भारतीय टीम के लिए जो कहा वो इतिहास बन गया। आइए मैं आपको इस असली घटना पर आधारित वो शानदार और भावुक विश्लेषण देता हूं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, क्रिकेट का खेल सिर्फ हार जीत का एक मामूली आंकड़ा नहीं होता, बल्कि यह भावनाओं का एक ऐसा गहरा समंदर है जहां मजबूत से मजबूत इंसान भी टूटकर बिखर जाता है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में जब भारत और वेस्टइंडीज की भिड़ंत हुई तो क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला नजारा देखने को मिला। 195 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाने के बाद वेस्टइंडीज को लग रहा था कि वो भारत को हराकर सेमीफाइनल में बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन संजू सैमसन नाम के बवंडर ने मात्र 50 गेंदों में नाबाद 97 रन ठोककर कैरेबियाई टीम के सपनों को उनके ही पैरों तले बेरहमी से रौंद दिया। भारत ने यह मैच 19.2 ओवरों में 5 विकेट से जीत लिया और वेस्टइंडीज की टीम टी20 वर्ल्ड कप से बहुत ही दर्दनाक तरीके से बाहर हो गई। इस भयानक हार का सदमा इतना बड़ा था कि वेस्टइंडीज के वो खूंखार खिलाड़ी जो मैदान पर अपने आक्रामक अंदाज के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, वो डीडीडीएच ड्रेसिंग रूम में फूट फूट कर रो पड़े। दोस्तों, इस खौफनाक हार के बाद जब वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड प्रेस के सामने आए तो उनकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं और उनके चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इन कैरेबियाई शेरों ने अपनी हार को बहुत ही भारी मन लेकिन सम्मान के साथ स्वीकार किया। उन्होंने संजू सैमसन की उस ऐतिहासिक पारी और भारतीय टीम की निडर मानसिकता को लेकर कुछ ऐसी दिल छू लेने वाली और महान बातें कहीं जिसने आज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से बहुत ज्यादा चौड़ा कर दिया है। आइए एक एक करके बहुत ही विस्तार से जानते हैं कि इन 4 खूंखार खिलाड़ियों ने अपने आंसुओं के बीच भारत के लिए क्या क्या कहा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक पावर हिटर्स में से एक शिमरॉन हेटमायर की, जिन्होंने खुद इस मैच में 12 गेंदों में 27 रनों की एक बहुत ही विस्फोटक पारी खेली थी। हेटमायर जब माइक के सामने आए तो उनका गला बुरी तरह से रुंधा हुआ था। उन्होंने बहुत ही भावुक होते हुए कहा, ये हार मुझे और मेरी टीम को जिंदगी भर सोने नहीं देगी। हमने इस वर्ल्ड कप में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। 195 रन टी20 क्रिकेट में एक बहुत बड़ा और मैच जिताऊ स्कोर होता है। जब हमने भारत के 3 अहम विकेट सिर्फ 99 रन पर गिरा दिए थे तो हमने मैदान पर ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था। हमें लगा कि अब भारत दबाव में आकर बिखर जाएगा, लेकिन फिर मैंने संजू सैमसन को बल्लेबाजी करते हुए देखा। उसने जिस तरह से हमारे बेहतरीन गेंदबाजों को पीटा, वो हमारे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मैं आईपीएल में संजू के साथ राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुका हूं। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि वो कितना शांत इंसान है, लेकिन आज उसने अपनी उस शांति को एक खौफनाक तूफान में बदल दिया। मैं आज हार कर भी संजू की उस महान और जादुई पारी के सामने अपना सिर झुकाता हूं। भारत के पास ऐसे मैच विनर हैं जो किसी भी नामुमकिन स्थिति से अपनी टीम को बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद वेस्टइंडीज के एक और खूंखार हिटर और कप्तान रोवमैन पॉवेल ने भारी कदमों के साथ मीडिया का सामना किया। पॉवेल ने इस महामुकाबले में 19 गेंदों में नाबाद 34 रन बनाए थे। अपनी सूजी हुई आंखों को पोंछते हुए पॉवेल ने बहुत ही दर्द भरी आवाज में कहा, एक कैरेबियाई खिलाड़ी होने के नाते हम दुनिया भर में अपने लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज ईडन गार्डन्स के मैदान पर संजू सैमसन ने हमें बता दिया कि असली टाइमिंग और क्रिकेटिंग क्लास क्या होती है। जब हम फील्डिंग कर रहे थे
तो हम संजू को आउट करने का हर पैंतरा आजमा रहे थे। लेकिन वो लड़का आज किसी अलग ही दुनिया से आया था। उसने हमारे सबसे बेहतरीन गेंदबाजों की लाइन और लेंथ पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दी। भारतीय डीगिच ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत ही निडर और बेखौफ है। उन्हें आउट होने का या रन रेट का कोई डर नहीं रहता। जब आपकी टीम का मध्यक्रम इतना मजबूत और बेखौफ हो तो विरोधी टीम का मनोबल अपने आप टूट जाता है। भारतीय टीम हार के डर से क्रिकेट खेलती ही नहीं है। भारत आज दुनिया की सबसे खतरनाक टीम है और वो इस वर्ल्ड कप को जीतने के सबसे बड़े और असली दावेदार हैं। दोस्तों, वेस्टइंडीज के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान जेसन होल्डर, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 22 गेंदों में 37 रन बनाए और गेंदबाजी में भी 4 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट चटकाए, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। होल्डर ने एक बहुत ही गहरी और दिल को छू लेने वाली बात कही। उन्होंने कहा, मैंने अपने इतने लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर में कई दर्दनाक हार देखी हैं, लेकिन आज की हार सबसे ज्यादा तकलीफदेह है क्योंकि हम जीत के बहुत ज्यादा करीब थे। लेकिन एक सच्चा क्रिकेट प्रेमी होने के नाते मैं ये कहूंगा कि संजू सैमसन की पारी मेरे करियर में देखी गई सबसे बेहतरीन और परिपक्व चेजिंग पारियों में से एक है। एक तेज गेंदबाज के नाते जब आप एक 195 का बचाव कर रहे होते हैं तो आप अपनी यॉर्कर और बाउंसर का पूरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन संजू ने मेरी हर एक योजना को नाकाम कर दिया। भारतीय टीम का जो मजबूत सिस्टम और आईपीएल का ढांचा है, उसने इन लड़कों को दुनिया के सबसे बड़े दबाव में खेलना सिखा दिया है। ईडन गार्डन्स के 83,000 दर्शकों के इतने भारी शोर और दबाव के बीच इस तरह की निडर पारी खेलना कोई मजाक नहीं है। भारत को संजू जैसे अनमोल हीरे पर गर्व होना चाहिए। दोस्तों, अंत में बात करते हैं तेज गेंदबाज रोमारियो शेफर्ड की, जिनके ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर रन बटोरे। शेफर्ड ने इस मैच में 2.2 ओवर में 34 रन लुटाए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। शेफर्ड तो माइक के सामने आते ही बुरी तरह से बिलख पड़े। उन्होंने खुद को थोड़ा संभालते हुए बहुत ही भारी और रुंधती हुई आवाज में कहा, आज का दिन मेरे और मेरी गेंदबाजी के लिए एक बुरे सपने जैसा है। मैं अपनी टीम और अपने कप्तान की उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतर सका। संजू सैमसन ने आज मेरी गेंदबाजी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जब मैं गेंदबाजी करने जा रहा था तो मुझे लगा कि मैं उसे दबाव में डाल दूंगा, लेकिन उसके चेहरे पर आउट होने का कोई डर नहीं था। वो सिर्फ गेंद को देख रहा था और उसे बाउंड्री के पार भेज रहा था। भारतीय टीम हार के खौफ से बहुत ऊपर उठ चुकी है। उनके अंदर जो नेवर गिव अप का जज्बा है, वो उन्हें आज के दौर में पूरी तरह से अजेय बनाता है। हमारी टीम आज इस वर्ल्ड कप से बहुत ही शर्मनाक तरीके से बाहर हो गई है, लेकिन मैं अब पूरे दिल से चाहता हूं कि भारतीय टीम ही यह वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि वो इस खेल के असली चैंपियन हैं। दोस्तों, एक विपक्षी टीम के दिग्गज खिलाड़ियों का, वो भी इतनी दर्दनाक हार और वर्ल्ड कप से बाहर होने के तुरंत बाद अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी टीम भारत और किसी एक खिलाड़ी संजू सैमसन की इस तरह से खुलकर, बेबाकी से और इतनी ईमानदारी से तारीफ करना कोई मामूली बात नहीं है। हेटमायर, पोवेल, होल्डर और शेफर्ड के इन रुला देने वाले बयानों ने यह साबित कर दिया है कि भले ही मैदान पर हार और जीत की कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों न हो, लेकिन खेल के प्रति सच्चा सम्मान ही एक महान खिलाड़ी की असली पहचान होती है। इन कैरेबियाई खिलाड़ियों ने आज अपने आंसुओं के बीच दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारतीय टीम का रुतबा आज विश्व क्रिकेट में किस शानदार और ऊंचे मुकाम पर है, जहां विरोधी टीमों के दिग्गज भी अपनी हार के बाद भारत की मानसिकता और उनके खेलने के तरीके की सरेआम मिसालें दे रहे हैं। दोस्तों, यह हार वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। 195 रन बनाने के बाद भी मैच न बचा पाना उनके गेंदबाजी आक्रमण पर कई सवाल खड़े करता है। दूसरी तरफ भारतीय टीम के लिए यह जीत एक बहुत बड़ी संजीवनी है। संजू सैमसन की उस खौफनाक पारी ने भारतीय ड्रेसिंग रूम का हौसला 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। अब सेमीफाइनल की वो बड़ी महाजंग शुरू होने वाली है, जहां दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमें भारत का इंतजार कर रही हैं। लेकिन टीम इंडिया इस वक्त जिस खौफनाक फॉर्म में है, उसे देखकर यही लग रहा है कि इस बार यह चमचमाती ट्रॉफी भारत ही आने वाली है। दोस्तों, हमारी टीम इंडिया अब बहुत ही शान से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और संजू सैमसन की उस खौफनाक पारी ने
पूरे भारतीय डीटीएच रेसिंग रूम का हौसला 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। अब सेमीफाइनल की वो बड़ी महाजंग शुरू होने वाली है, जहां दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमें भारत का इंतजार कर रही हैं। लेकिन टीम इंडिया इस वक्त जिस खौफनाक फॉर्म में है, उसे देखकर यही लग रहा है कि इस बार यह चमचमाती ट्रॉफी भारत ही आने वाली है। आपको वेस्टइंडीज के इन दिग्गज खिलाड़ियों के भावुक बयान और भारत तथा संजू सैमसन के लिए कही गई ये बड़ी बातें कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि टीम इंडिया की निडर मानसिकता ही आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है? आप अपनी बहुमूल्य राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए अगले वीडियो में इस T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों का एक बहुत ही शानदार, कड़ा और बारीक विश्लेषण तैयार करूं?